क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो कुछ दिनों बाद सच हो गया हो, या कोई ऐसा सपना जिसने आपको डरा दिया हो, इतना कि सुबह उठते ही दिल की धड़कन तेज हो गई हो? सदियों से मनुष्य सपनों के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, पर सच ये है, हम अब तक नहीं जान पाए कि सपने आखिर हमें क्या दिखाते हैं। बीते जीवन की यादें या आने वाले समय की चेतावनी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि सपने हमारे अवचेतन मन का दर्पण होते हैं। गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और उपनिषदों में सपनों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला, जो हमारे दिन भर के विचारों का परिणाम होते हैं। दूसरा, जो हमारी आत्मा किसी दूसरे लोक में देख कर आती है। और तीसरा, जो आने वाले समय की झलक दिखाते हैं। हाँ, भविष्य के संकेत। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे ऋषि अपने ध्यान में ऐसे ही सपनों के माध्यम से ब्रह्मांडीय रहस्य देख पाते थे। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जब हम सोते हैं तब हमारा मस्तिष्क आराम नहीं करता। वो अपने भीतर अनगिनत चित्र, ध्वनियाँ और यादें जोड़कर एक दृश्य बनाता है जिसे हम सपना कहते हैं। लेकिन कभी-कभी ये दृश्य इतना वास्तविक क्यों लगता है कि हम उसे सच मान लेते हैं? क्या ये संभव है कि नींद में हमारी आत्मा किसी और आयाम में चली जाती हो? क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि नींद मृत्यु का छोटा रूप है। जब हम सोते हैं तो आत्मा शरीर से आंशिक रूप से अलग होकर सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है। वो वहाँ घटनाओं को देखती है जो शायद भविष्य में घटने वाली होती हैं। इसीलिए कभी-कभी हमारे सपने भविष्यवाणी जैसे लगते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि उन्होंने किसी प्रियजन की मृत्यु का सपना पहले ही देख लिया था। विज्ञान इसे डेजा वू यानी पहले देखी हुई अनुभूति कहता है, पर प्राचीन ग्रंथ इसे आत्मिक चेतावनी मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि जो मनुष्य अपने मन को स्थिर रखता है वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकता है। तो क्या हमारे सपने एक अन्य लोक से आने वाला संदेश हैं, या फिर केवल मस्तिष्क की चाल? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपनों के माध्यम से दिमाग अपनी उलझनें सुलझाता है, परंतु जब कोई व्यक्ति ऐसे दृश्यों का सपना देखे जो उसने कभी नहीं देखे, ऐसे लोगों से जो वो कभी नहीं मिला, तब ये सिद्धांत असफल हो जाता है। क्या ये संभव है कि सपनों में हम समानांतर ब्रह्मांडों से जुड़ते हों, एक ऐसी जगह जहां हमारे ही दूसरे रूप रहते हों? हिंदू शास्त्रों में स्वप्नों का संबंध ग्रहों और कर्मों से जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति बार बार जल, आग या आकाश में उड़ने का सपना देखता है तो ये आत्मिक उन्नति का संकेत माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति मृत्यु, अंधकार या खाई में गिरने का सपना बार बार देखे तो ये चेतावनी होती है कि उसका जीवन असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। कुछ सपने शुभ होते हैं, जैसे सफ़ेद फूल, मंदिर या प्रकाश देखना, जो जीवन में आने वाली खुशियों की भविष्यवाणी करते हैं। परंतु कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में आने वाले संकटों की चेतावनी देते हैं। कभी-कभी आत्माएं भी सपनों में संदेश देने आती हैं। वो चाहती हैं कि हम किसी अधूरे कर्म को पूरा करें। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने सपनों को समझ सकते हैं? क्या उन्हें पढ़ा जा सकता है, जैसे कोई रहस्यमयी भाषा? हाँ, लेकिन इसके लिए मन को शांत करना होगा। प्राचीन ऋषि ध्यान के माध्यम से अपने सपनों की व्याख्या करते थे। वो कहते थे कि हर सपना एक संकेत है, पर उसे समझने के लिए विश्वास चाहिए। सपनों की दुनिया वैसी नहीं जैसी दिखती है। ये वो लोक है जहाँ समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं, जहाँ बीता हुआ और आने वाला एक साथ होता है। रात के तीसरे पहर में जब दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। उस समय जो भी सपना आता है उसे सत्य स्वप्न कहा गया है, क्योंकि उस क्षण आत्मा शरीर के बंधन से सबसे अधिक मुक्त होती है। कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि देवता और पूर्वज भी उसी समय अपने भक्तों से संवाद करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उस समय कोई दिव्य रूप, प्रकाश या आशीर्वाद दिखे तो समझो वो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत है। पर अगर कोई भयानक दृश्य दिखे, जलता हुआ घर, गिरता हुआ पेड़ या बाढ़ का दृश्य, तो ये आने वाले संकट का प्रतीक होता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सपनों का ये समय REM स्लीप कहलाता है। इस अवस्था में दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होता है जो स्मृति और कल्पना से जुड़ा होता है। यही कारण है कि इस समय आने वाले सपने सबसे अधिक जीवंत,
और वास्तविक लगते हैं। लेकिन विज्ञान अभी भी ये नहीं समझ पाया कि क्यों कुछ सपने भविष्य की सच्चाई बन जाते हैं। इसी रहस्य ने वैज्ञानिकों को टाइम स्लिप थ्योरी की ओर मोड़ दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे सपनों के दौरान चेतना समय की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। हम कुछ क्षणों के लिए भविष्य की झलक देख लेते हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग घटनाओं को पहले से महसूस कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय योगियों का मानना था कि ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। जब हम सोते हैं तो हमारा मन उस कॉस्मिक रिकॉर्ड से जुड़ता है जिसे आकाशिक लेखा कहा गया है। वहाँ हर घटना, हर विचार और हर भावना पहले से अंकित है। हमारे सपने उसी रिकॉर्ड से जुड़ने का माध्यम बन जाते हैं। कुछ लोगों के सपनों में बार बार एक ही जगह, एक ही चेहरा या एक ही घटना आती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा हमें किसी अधूरे कर्म की याद दिला रही होती है। शायद पिछले जन्म में कुछ अधूरा रह गया हो या कोई कर्म जो इस जीवन में पूरा करना बाकी हो। महाभारत में भी एक प्रसंग है जब विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को चिताया था कि उन्होंने एक भयानक सपना देखा है जिसमें हाथी गिर रहे हैं और आकाश लाल हो गया है। कुछ ही समय बाद युद्ध की घोषणा हुई और हस्तिनापुर में रक्तपात हुआ। यानी कि सपनों में आने वाले प्रतीक कभी कभी भविष्य की घटनाओं का संकेत बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को ऊंचाई से गिरते हुए देखता है तो ये उसके जीवन में किसी अस्थिरता का प्रतीक है। अगर कोई मृत व्यक्ति मुस्कुराते हुए दिखे तो ये शुभ संकेत माना जाता है। आत्मा शांत है और आशीर्वाद देना चाहती है। परंतु हर सपना अर्थपूर्ण नहीं होता। कुछ केवल मानसिक थकान और तनाव का परिणाम होते हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषि कहते थे कि सपने को समझने से पहले उसे महसूस करो। अब बात करते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग की, यानी ऐसा सपना जिसमें आपको एहसास होता है कि आप सपना देख रहे हैं और आप उस सपने को नियंत्रित भी कर सकते हैं। ये अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन जो लोग ध्यान, साधना या योग करते हैं वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस अवस्था में आत्मा और चेतना दोनों सक्रिय होती हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पिछले जन्म के दृश्य या भविष्य की झलक देख लेते हैं। कुछ आधुनिक शोधों में पाया गया है कि जब व्यक्ति गहरी प्रार्थना या ध्यान में होता है तो उसका मस्तिष्क वही तरंगें पैदा करता है जो ल्यूसिड ड्रीम के समय होती हैं। यानी आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों यहाँ एक बिंदु पर मिलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम अपनी नियति को बदल सकते हैं? शायद नहीं पूरी तरह, लेकिन जागरूकता के साथ हम उसे समझ जरूर सकते हैं, क्योंकि हर सपना कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। कभी चेतावनी, कभी प्रेरणा, कभी किसी और जीवन की याद। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, उसे अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है वो केवल एक सपना न हो, बल्कि भविष्य की कोई अधूरी पंक्ति हो जो आपको पढ़नी है। और याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जो आत्मा को झकझोर दें। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो चैनल शैडोज एंड सीक्रेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम खुलासा करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या वो वापस लौट सकती है।